के राजौरी जिले में एलओसी के पास में गश्त कर रहे भारतीय सैनिकों पर पाकिस्तानी क्षेत्र से फायरिंग की गई है। इसके जवाब में भारतीय जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जवाबी फायरिंग की और इसके बाद में हमलावर पीछे हट गए हैं। इस घटना में किसी भी तरह की हानि होने की जानकारी नहीं है, जो कि अच्छी भी बात है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में जरूर है, लेकिन सेना पूरी तरह से सतर्क है, तैनात है। यानी कि भारत की गोली पाकिस्तान के सर चढ़कर बोली है और पाकिस्तान एक बार फिर से नापाक साजिश में कामयाब होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेना के जवानों ने उसे नाकाम कर दिया। बड़ा अपडेट आप जानिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों की नापाक हरकत सामने आई है। राजौरी में भारतीय सेना के जवानों पर गोलीबारी की खबर है। एलओसी पर गश्त कर रहे थे भारतीय सेना के जवान, उसी दौरान सीमा पार से होने लगी फायरिंग। घुसपैठ रोकने के लिए एलओसी पर बड़ी चौकसी बढ़ा दी गई है। भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। घुसपैठ रोकने के लिए एलओसी पर कड़ी कर दी गई है चौकसी, पहरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से राजौरी में भारतीय सेना के जवानों पर गोलीबारी हुई है, सीमा पार से साजिश की कोशिश हुई है, एलओसी पर गश्त और ज्यादा बढ़ाई गई है। भारतीय सैनिक मुंहतोड़ जवाब देते हुए डटे हुए हैं। घुसपैठ रोकने के लिए ये पहरा और ज्यादा कड़ा किया गया। पाकिस्तान के सैनिकों ने ये नापाक हरकत की है, यानी कि पाकिस्तान के सैनिकों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश भी हुई और सीमा पार से ये साजिश भारत को, भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हुई है। फायरिंग की खबर सामने आई और जैसे ही फायरिंग की खबर सामने आई, तुरंत और ज्यादा, पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई भारतीय सेना। बॉर्डर पर नापाक हरकत जिस तरीके से हुई है, मुंहतोड़ जवाब सेना के जवानों ने दिया है। और इस बीच बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में ये फायरिंग की खबर है। केरी सेक्टर में भारतीय सेना की गश्ती दल पर गोलीबारी हुई और यहां एलओसी के पार से गोलीबारी की गई है। यहां अलग अलग जगह है जहां पर गोलीबारी की जानकारी मिल रही है। ताकिक 1 और साथ ही साथ जाबरान फॉरवर्ड GF 9838, ये वो पूरा एरिया है जहां पर भारतीय सेना ने कड़ा मुकाबला करते हुए जवाब भी दिया है। और ये जवाब दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से हुई इस नापाक साजिश के जवाब में। गोलीबारी जो भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हुई थी, इसमें अच्छी बात सिर्फ इतनी है, भारतीय सेना को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ जवाबी कार्रवाई जैसे ही हुई, गश्ती दल पर गोलीबारी की गई थी सीमा पार से, और यहाँ जवाबी फायरिंग जैसे ही हुई, वैसे ही वो जो फायरिंग की घटना थी वो तुरंत रुक गई। अब ये अलग अलग एरिया हैं जहां पर अलग अलग चौकी से फायरिंग की खबर है। भारतीय सेना जब एलओसी पर पहरा दे रही थी, उसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग चौकियों की तरफ से ये गोलीबारी हुई, यानी कि फायरिंग सीमा पार से यहां की तरफ की गई भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए। और ये जान लीजिए, ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान रह रहकर बार बार इस तरह की हरकत कर रहा है और मुंहतोड़ जवाब लगातार भारतीय सेना के जरिए दिया जा रहा है। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में जुड़ गए हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। साथ ही साथ हुसैन जावेद मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जो खबर मिल रही है पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत की। हुसैन जावेद साहब, फिर आप कहेंगे कि सिर्फ मनगढ़ंत ये बातें हैं, फायरिंग हुई है और वो भी सीमा पार से हुई है। जी, सबसे पहले आपको सलाम और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सलाम। मेन चीज ये जी, ये एलओसी है, ये ऐसी जगह है जिससे आप कोई नॉर्मल बॉर्डर कह नहीं सकते। और इस तरह की जो वहां पे झड़पें होती है, इस तरह की जो घटनाएं होती है, ये वहां पे रूटीन का हिस्सा है। हाँ, बीच में ये होता है जरूर कि ऐसा वक्फा आता है जब एक तरह का सीज फायर होता है, जो हमने 2003 में भी देखा था और 2003 से 2007 तक बड़ा कामयाब चला था। लेकिन 2020 के बाद हालात इतने खराब हुए थे, आपको मैं ये इन्फॉर्म कर दूं, सिर्फ 2020 में 3000 से ज्यादा वॉल्यूशन हुई थी, जो कि दोनों अतराफ से हुई थी। अब जाके दोबारा सुकून था, लेकिन अब ये जो आपने अपनी न्यूज दी है, तो एक दफा फिर वहां पे इस तरह की चीज हुई है। अच्छी बात ये आपकी रिपोर्ट में, जो मैंने आपकी रिपोर्ट में भी सुना और अपने सोर्सेज से भी, कि वहां पे किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। आप कह रहे हैं कि अच्छी बात यह है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन हुसैन जावेद साहब, अगर इस तरह की हरकतें बार बार होती रहेंगी तो आपको लगता नहीं दोनों मुल्कों में जो मसले हैं वो कभी खत्म ही नहीं हो पाएंगे? क्यों बार बार सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश होती है? क्यों बार बार भारत के खिलाफ साजिश रची जाती है? क्यों उन साजिशों को अंजाम देने के लिए अलग अलग पैतरे आजमाए जाते हैं? और खबर ऐसी है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये सब कुछ हुआ है। मैम, असल में इसको थोड़ा सा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना होगा। जो एलओसी का इलाका है, यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, वो भी इस पे अच्छी तरह से अपनी रोशनी
डालेंगे, लेकिन मैं उसमें ये ऐड करता चलूं कि हॉस्टिलिटी जो होती है ना एलओसी पे, वो सोल्जर टू सोल्जर लेवल पर होती है, या जो जेसीओज होते हैं इन, क्योंकि ये 24 आवर्स एक दूसरे के सामने होते हैं। अब मुसलसल अगर जो सिपाही होता है वो सरहद पर होता है, तो वहां किसी भी चीज पे खटपट हो सकती है कि ये जो चश्मा है या ये हमारे कंट्रोल में आता है, आप यहाँ तक अपना गश्त क्यों कर रहे हैं, आपने यहाँ से सीमा क्यों की है पार। तो बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर वहां पे हॉस्टिलिटी की कैफियत हमेशा रहती है। मामला जब एग्रीवेट होता है फिर जाके वो डीजीएमओस के लेवल पे आता है, जो बहुत ज्यादा हाई लेवल है। तो मैं ये समझता हूँ जो वाकया कल हुआ है ये बहुत ही जूनियर लेवल के ऊपर हुआ है, तो हमें इसको बहुत ज्यादा इस अंदाज से सीरियस लेना नहीं चाहिए कि पूरी ही जो एलओसी है जो 740 किलोमीटर लंबी है वहां पे हालात खराब हो गए। इसका मतलब इसका इससे इतना कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं बनता। आप तो हर बात को यूं नजरअंदाज करने की बात करते हैं। आप कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपसे अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान में क्या आतंक नहीं पल रहा है, आप कहेंगे ऐसा नहीं है। मैं कहूंगी आतंकियों की ट्रेनिंग नहीं चल रही है, क्या आतंकी कैंप्स नहीं है, आप कहेंगे नहीं चल रहा है। पाकिस्तान के पास क्या इतनी फुर्सत है हुसैन जावेद साहब कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचे और वहां की प्लानिंग को लेकर वहां बकायदा फंडिंग भी हो आतंकियों को या घुसपैठ में मदद करने की प्लानिंग हो, जबकि पाकिस्तान में जो अपने हालात हैं वो अलग अलग तरीके से बड़ा सोचने वाले हैं कि वहां पर काम होना चाहिए, वहां पर फोकस होना चाहिए, आवाम के लिए काम होना चाहिए। मैं बात सिर्फ आप मतलब एक लफ्ज है जो मैं इंडियन मीडिया पे 98 से सुन रहा हूँ, आई मीन आज तक सुन रहा हूँ, और वो है यहाँ से घुसपैठी आते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं और वहां जाके पर हालात खराब होते हैं। मुझे आप एक बात बताएं, आपकी 7 लाख आर्मी जो है वो कश्मीर के अंदर है, और एलओसी पे मैं लेटेस्ट आप ही के मीडिया की एक रिपोर्ट आज से कुछ अर्से पहले देख रहा था कि आपके पास बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है आपकी आर्मी के पास। अब वो नहीं है कि एक सिपाही खड़ा है तो वो सिपाही की आंख से एलओसी को देखा जा रहा है, बड़े मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। सेना की आपकी इतनी बड़ी वहां पर स्ट्रेंथ है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्फिल्ट्रेशन अब इतनी आसान है जितना एक जमाने में 80 की दहाई में या 90 के दहाके के शुरू में होती थी। तो ये तो आई थिंक फिर चेक करने की बात है कि इतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी है, सब कुछ है, इतनी मतलब सुपरविजन इतनी अच्छी है, तो ये चीज रुक क्यों नहीं रही है? ठीक ये कहा तो फिर आपने, बहुत आधुनिक है, सशक्त है भारतीय सेना, लेकिन बावजूद इसके जो बार बार घुसपैठ की कोशिश होती है ना, उसमें मैक्सिमम ऐसी कोशिशें होती हैं जिन्हें नाकाम कर दिया जाता है। वो घुसपैठी या तो ढेर होते हैं या तो पकड़े जाते हैं। मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना हथियार इनके पास से मिलते हैं, जो इनके पहचान पत्र होते हैं, जो बाकी सबूत मिलते हैं, उससे कंफर्म हो जाता है कि ये सीमा पार यानी कि पाकिस्तान से आ रहे थे। लेकिन हाँ, इक्का दुक्का घटनाएं उसमें कामयाब होते भी हैं घुसपैठिए, जिसके और जिंदा सबूत हाथ लगते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्हें नकार दिया जाए। आप रहिए मेरे साथ में, एक और बड़ा अपडेट है। बॉर्डर पर भारतीय सेना को मिली है बड़ी कामयाबी। भारत ने यहां पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये बॉर्डर एरिया से भारतीय सेना को मिली है कामयाबी। भारत ने 5 से 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जो जानकारी मिल रही है। एलओसी पर भारत ने आतंकी मार गिराए हैं और 5 से 7 ये संख्या है। पाकिस्तानी सेना का एक ऑफिसर भी मारा गया है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश जिसे नाकाम कर दिया गया। और इसी बात का जिक्र मैं अभी कर भी रही थी कि या तो इस तरह की कोशिशों में ढेर होते हैं जो आतंकी होते हैं या घुसपैठिए होते हैं, और अभी की जानकारी है कि एलओसी पर भारत ने मार गिराए हैं आतंकी। पाकिस्तानी सेना का भी एक ऑफिसर मारा गया है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की ये बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया। बॉर्डर पर भारतीय सेना को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस तरीके से ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया, 5 से 7 आतंकी मारे गए हैं। ग्राउंड जीरो से मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल की रिपोर्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ इलाके में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से हो रही घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और लगभग 5 से 7 आतंकी जो हैं इसमें मारे गए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि ये हो क्या रहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार इनपुट मिल रहे थे कि सरहद पार यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तानी सेना है, और खासतौर पे इसमें बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तानी सेना की और आतंकियों की होती है, वो घुसपैठ करके किसी बड़े हमले को अंजाम देने की जो है वो फिराक में है। इसी चीज़ को लेकर पहले से सुरक्षा बल सतर्क थे और 4 फरवरी की रात को जैसे ही देर रात सुरक्षा बलों ने कुछ
कुछ हरकत देखी सरहद पार से तो उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और उसके बाद जो आगे फॉरवर्ड इलाके में माइन लगे होते हैं या फिर सेना के जवान होते हैं, उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें ये 5 से 7 आतंकी जो है मारे गए हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक अफसर भी शामिल है। दरअसल बैट एक्शन टीम जो पाकिस्तान की होती है, इसमें पाकिस्तानी सेना और आतंकी मिलकर एक ग्रुप में हो आते हैं और उसके बाद किसी पाकिस्तान की चौकी या किसी जो पोस्ट पर जो है वो निशाना बनाने की फिराक में होते हैं, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने एक्शन किया और उसमें इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 150 से 200 आतंकी इस वक्त सरहद पार सक्रिय हैं, जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में हैं और सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं इन तमाम प्रयासों को विफल करने के लिए। मंडी के साथ अजीज रियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। 150 से 200 आतंकी सक्रिय हैं जो कि सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और ये भारत के खिलाफ बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। अभी ये जो 5 से 7 आतंकी मारे गए हैं, ये भी एक बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के लिए है। कुछ और बड़े अपडेट्स हैं। एलओसी पर भारतीय सेना कैसे मुस्तैद है, वो ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी जानकारी आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। 4 फरवरी जब घुसपैठ की जो हरकत थी उसे नाकाम कर दिया गया, पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी इसमें मारे गए हैं, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। घुसपैठ की कोशिश करते वक्त इन्हें ढेर किया गया है और यहां कामयाबी भारतीय सेना को मिली है। पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी इसमें मारे गए। पाकिस्तानी घुसपैठिए के जो मंसूबे थे वो यहां नाकाम हो गए। घुसपैठियों में पाकिस्तानी बैट के आतंकी भी शामिल थे, जो जानकारी मिल रही है। घुसपैठ करते हुए 7 पाकिस्तानी ढेर हो गए हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। 4 फरवरी की ये घटना है जब घुसपैठ की कोशिश में नाकाम न सिर्फ हुए बल्कि 7 आतंकी यहां पर ढेर भी हो गए। और अब जो जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान की साजिश को एक बार फिर से बेपर्दा कर रही है, बेनकाब कर रही है और पाकिस्तानी घुसपैठियों के मंसूबे एक बार फिर से नाकाम हो गए हैं। बैट के आतंकी भी घुसपैठियों में शामिल थे। पाकिस्तानी बैट के आतंकी भी इस घटना में शामिल थे। 7 पाकिस्तानी हो गए हैं ढेर। मेरे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं। हुसैन जावेद जी, क्या कहेंगे आप? इससे पहले आप कह रहे थे कि बड़ी सक्षम है भारतीय सेना और मैं आपसे जिक्र कर ही रही थी कि ऐसा होता है, घटनाएं ऐसी होती हैं और जब जो आतंकी होते हैं, घुसपैठिए होते हैं, ढेर हो जाते हैं तो जिंदा सबूत भी मिलते हैं। एक बार फिर से मिले हैं। जावेद जी। जी मैम, ये रिपोर्ट जो ये आपके मीडिया के ऊपर आई है, मैं इसमें ये कहूँगा कि जब इसको हमें खुद से डायसेक्ट करने का मौका मिलेगा उसके बाद ही मैं इस पर अपनी राय इस तरह से दे सकता हूँ। देखिए, समझने की बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये झड़पें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ी वजह क्या है? एलओसी जो है ये कौन से इलाके में आती है? ये कश्मीर का इशू, और कश्मीर का वो इशू जो 1947 से लेकर आज तक चला आ रहा है। जब तक इस मसले का हल नहीं होगा तब तक इस तरह के जो मसाइल हैं वो जन्म लेते रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके रॉ के साबिक चीफ है AS दौलत साहब, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कश्मीर में 2019 के बाद से जो कुछ हो रहा है ये मकामी सतह के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान अब वहां पे इतना इस हवाले से रेलेवेंट रहा नहीं है। तो ये आपके रॉ के चीफ है, उन्होंने अपनी किताब में इतराफ किया है। तो ये खुद इंडियन सरकार को समझना होगा, इंडियन आर्मी को समझना होगा, कश्मीर के अंदर सख्ती से काम नहीं चलने वाला जब तक आप वहां पे एक बिल्कुल मिलिटराइज्ड अपना जोन बना के बैठेंगे। इस तरह के मसाइल होंगे क्योंकि वहां के अवाम जो है, वहां के जो युवा है, वो इस बात से बहुत तंग। पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी घुसपैठियों को सपोर्ट दिया जाता है, कवर फायरिंग दी जाती है और ये खासतौर से सर्दियों के सीजन में होता है। कोहरा जब बहुत ज़्यादा होता है तब होता है, बर्फीली वादियां जब होती हैं तब होता है। और ऐसे में ये जो अलग अलग कोशिशें हैं रह रहकर सामने आती हैं। एक बार फिर से यहाँ भारतीय सेना ने 7 घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। मेरे साथ में जुड़ गए हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। स्वागत है आपका सर इंडिया न्यूज़ पर। जिस तरीके से भारतीय सेना ने एक बार फिर से अपना परिचय दिया है शौर्य का और अब जिस तरीके से दुश्मन को न सिर्फ खदेड़ा बल्कि ढेर कर दिया, 7 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान रह रहकर ये कोशिशें कर रहा है। बैट के आतंकी भी इसमें शामिल थे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ये कोशिश लगातार जारी रखेगा, वो बाज नहीं आएगा। अभी मैं सुन रहा था कोई आपके दूसरे वक्ता बोल रहे थे मिलिट्राइज जोन बना दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, इधर कर दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों के अंदर घुसना चाहिए। देखिए, सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। भारतीय सेना एक प्रोफेशनल सेना है जो ऐसे कामों को पहले भी हमने पूरा पंजाब सुधार दिया। जो टेररिज्म पंजाब में था, आप मतलब हमने अपनी आंखों से देखा है, जो कश्मीर में आपसे कहीं ज्यादा था, हमने उसको बिल्कुल सुधार दिया कर दिया। सो हम कैपेबल है मिलिटरली।
और जहां तक ये बात करते हैं वो इंसानियत, जमहूरियत, ये वो सारा, आई मीन ये सब इन्होंने 1990 में मार दिया, इन्होंने खुद खत्म कर दी, इस्लामियत ले आए, जमहूरियत खत्म कर दी, इंसानियत खत्म कर दी, और आज अपने किसी मुंह लायक नहीं रहे हैं। मेरे को गुस्सा आता है जब ये बात करते हैं जमहूरियत, इंसानियत की। 1990 में ये क्या कर रहे थे जब वहां पे इंसानियत मर रही थी, तो आज इंसानियत क्यों याद आ रही है? तो ये करने की बात नहीं है, मिलिटरी सॉल्व हो सकता है। कुछ लोग हैं, खाली कुछ लोग जो मतलब पैसों के लिए या मिसगाइड हो गए या जो भी आप बोल दो, वो ये सब कर रहे हैं। उनको खत्म करने में कोई वक्त नहीं लगेगा। आधे से मतलब 90% हम सॉल्व कर चुके हैं, इशू कर चुके हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे पूरा ये ठीक हो जाएगा। आतंक की जड़ हमारे बॉर्डर के पार है। हमको चाहे ना चाहे हमको वहां घुस के उसको खत्म करना पड़ेगा, और ये जल्दी होगा, ये जल्दी होगा। और जब एक बार जम्मू कश्मीर एक हो गया ना, तो आप खुद देख लेना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बिकॉज कश्मीरी खुद माइनॉरिटी में हो जाएंगे। आपका इशारा पीओके की तरफ है क्या? वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। आपका इशारा पीओके की तरफ है? बिल्कुल मेरा पीओके की तरफ है। वहां जाना पड़ेगा बॉर्डर के पार, और हमको वहां पे जो ये जड़ बन गई है उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। बिकॉज एक बार सपोर्ट खत्म होगी करके, तो लोकल मिलिटेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। पैसे के लिए कुछ लोग कर रहे हैं, घर देते हैं किराए पे अपने, उनको एक किस्म के जैसे लोग घर किराएदार रखते हैं, ये कुछ लोग यहाँ हैं जो मिलिटेंटों को रखते हैं और पैसा कमा रहे हैं उसमें से। कुछ लोग होटलों में रखते हैं, अपने घरों में जगह बनाई हुई है। इन सबको ढूंढना है, कीड़े मकोड़ों की तरह मार देना है, बस इतना सा काम है। और समझ सकती हूँ आपके इस एग्रेशन की वजह, मैं समझ सकती हूँ। बतौर फौजी और बतौर ब्रिगेडियर आपने बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं, बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, और आप जानते हैं ग्राउंड पर क्या हालात रहते हैं और ग्राउंड की हकीकत आप जानते हैं, और इसीलिए इतना अग्रेसिव होकर आप कह रहे हैं कि अब बड़े एक्शन की बारी है और होना ऐसा चाहिए। आपने बिल्कुल, और बड़े एक्शन होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बड़े एक्शन होगा। देखिए ये सारा कुछ खुद की क्रिएट किया हुआ उन्होंने, किसी ने आके इस मामला स्वर्ग का कश्मीर को खराब करने की कोशिश नहीं करी। हाँ। मतलब ये वो तो बात होगी ना कि जिंदगी गुजार दी मतलब जन्नत के लिए, बाद में पता लगा कि भी जन्नत तो यही थी। हाँ। हम उसी को जहन्नुम बना दिया हमने। अब जन्नत में रह के जन्नत जाने की ख्वाहिश लेके पैदा होगे तो भैया जहन्नुम में रहोगे और जहन्नुम ही जाओगे। आपने बड़ी बात कह दी है। और इसी बीच एलओसी पर पाकिस्तान की जो साजिश हुई है उसको लेकर कुछ और जानकारी दर्शकों को हम दे दें। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से साजिश की गई, घाटी पर पूरी तरह से नजर है, भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से रह रहकर इस तरह के जो साजिशें हैं वो सीमा पार से हो रही हैं। आतंकियों के लॉन्चिंग पैड यहाँ पर जो है वो जानकारी मिल रही है, 100 के करीब आतंकी तैयार हैं और ये भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचने में लगे हुए हैं। हमले की कुछ तैयारी भी है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि एलओसी पर पाकिस्तान को उड़ाने का काम क्या भारत करने वाला है और क्या इस तरह की एक्शन की जानकारी है। जो घुसपैठ की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, घुसपैठ कैसे रोकी जाए, कैसे इसे खत्म किया जाए, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। और जिस बात का जिक्र अभी राजन जामवाल सर कर रहे थे, कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ इशारा है क्या? ये सभी सवाल लोगों के जहन में भी हैं और बतौर फौजी हर जो जवान है भारत का वो भी ये सवाल कर रहा है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज के इन हालातों को लेकर कुछ बड़ी बातें भी कही हैं। वो क्या कुछ बातें हैं, क्या चेतावनी है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। वो कह रहे हैं, अखनूर से रक्षा मंत्री की ये चेतावनी सामने आई है। वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने पीओके में आतंकी शिविरों और लॉन्च पैड्स को खत्म नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारतीय सेना हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता होगा नहीं। भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा और उठाता इससे पहले भी रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए ये बड़े इंडिकेशन दिए गए हैं कि देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। राजन जामवाल जी, ऐसा तो नहीं है कि अब फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है? देखिए मामला भी सर्जिकल स्ट्राइक्स या क्रॉस बॉर्डर रेड से ऊपर उठ चुका है। अभी तो पीओके को जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनना है, पाकिस्तान को टुकड़े होने हैं और पूरा गेम उसी तरफ घूम रहा है। आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट 20 प्रोविंस में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं बलूचिस्तान सिंध में क्या हो रहा है, चीनियों के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, मतलब दोपहर की
रोटी मिल गई तो रात की रोटी का पता नहीं 90% पॉपुलेशन के लिए। तो हालत सबको दिख रहे हैं, पूरी दुनिया को दिख रहे हैं। ऐसे कुछ खास लोग कश्मीर में हैं जिनको ये हालत नहीं दिख रहे हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, अभी वो हमास ले आए और हमास आपको ये बच्चों को ले जाएगा, वहां इजराइल के खिलाफ खड़ा कर देगा अभी वहां पे क्या ना गाजा में, और उनकी लाशें आएंगी, फिर आप यहाँ बैठ के रहोगे। आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, शुरू से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल कौन होता है? जो इस्तेमाल होना चाहता है। तो आप इस्तेमाल होना चाहते थे, इसलिए आपका इस्तेमाल किया गया। तो जो आपकी कंडीशन है आज, इसके लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है, खुद कश्मीर का आवाम जिम्मेवार है। मैं क्लियर बोलता हूँ, बिना करे क्लियर भाषा में बोलता हूँ। आपका इशारा ओजीडब्ल्यू की तरफ भी है। ओवरग्राउंड वर्कर्स भी कुछ ऐसे रहते हैं जो आतंकियों की और घुसपैठियों की मदद करते हैं, और ये चंद पैसों के लालच में होता है या फिर किसी डर या दबाव के चलते होता है। हुसैन जावेद जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर देश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ होगा, अगर हमारी तरफ आंखें उठाएंगे तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और इससे पहले जो मैं जिक्र आपसे कर रही थी, पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात से अभी जूझ रहा है, बावजूद इसके ये साजिशें कैसे हो जाती हैं? वहां एक बड़ा तबका है जहां 2 रोटी के लिए तरसना पड़ता है, एक बड़ा तबका है जो गरीबी, भूखमरी, तंगहाली से जी रहा है। अब आप कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपके घर में भरपूर चीजें होंगी। रचना जी, मुझे 1 से 2 मिनट नहीं, क्योंकि इसमें ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें की, मैं जरा उनको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, ये रोटी वाली बात तो हम एक साइड पे रख देते हैं, ये आज का टॉपिक नहीं, हम चूंकि स्पेसिफिकली कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये सर कि ये हर साल जब फरवरी का महीना आता है तो आप क्यों इस तरह सोचते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी, हमने पीओके लेना है, ये हमने दोबारा अपने कश्मीर के अंदर लाना है? ये ख्वाब है, इस तरह के ख्वाब नहीं पूरे होने वाले। इससे पहले भी आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आपका अभिनंदन यहाँ पे रह गया था, उसके बाद फिर आपको पाकिस्तान के हुक्मरान भी तो ऐसे ख्वाब देखते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर बार-बार कश्मीर का जिक्र करते हैं, कश्मीर का रोना रोते हैं। मैंने उनकी बात बड़े हौसले से सुनी है, तो मेरा भी जरा पॉइंट ले लेना। तो उसमें ये कि ये जो पीओके को अपना हिस्सा बनाने का ख्वाब है, इसको तो छोड़ दें। हमें समझना होगा, ये जो ब्रिगेडियर साहब है इनको भी समझना होगा, और हमारे यहाँ भी कि जंग मसले का हल नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने 4 जंगें कर ली, हमारी हर जंग 71 को छोड़ के हर जंग कश्मीर के ऊपर हुई है, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं। जिसको जो मिलना था वो 1947 में ताकत के ऊपर मिल चुका है। ठीक है, तो अब ये जो मसला ना, ये बात के जरिए हल होगा, और थोड़ा सा वाजपेयी मॉडल को। हुसैन जावेद साहब, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आप पाकिस्तान से बिलोंग ही ना करते हो। क्या आप तक वो, आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं, आप तक वो बातें नहीं आती? पाकिस्तान में पीएम बदलते रहते हैं और भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात कही जाती है, लेकिन कही जाती है, किया कुछ और जाता है। गलत कह रही हूं मैं राजन जामवाल जी? देखिए, पाकिस्तान में कह रहे हैं बातचीत करो किससे? आपकी इनकी फौज से करो, इनकी सिविल गवर्नमेंट से करो, किससे बात करो? किसकी चलती है? कोई बात करने लायक तो हो। बात करने के लिए बराबर में बैठना पड़ता है। हाँ। तो हम क्या ये बराबर हैं हमारे? आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है कि आपका मुल्क अभी कहाँ जा रहा है? आप क्या जितने हमसाए आपके संग है, बांग्लादेश आपके संग है, कुछ लोग होते हैं जो सवाए बोलते हैं ना, लातों से बातों से आपके संग है। आप 70 साल में ये साबित हो चुका है कि हुसैन जावेद जी, बातचीत ऐसे तो नहीं होती ना जावेद साहब, बात ऐसे तो नहीं होती ना कि एक हाथ से मैं शेक हैंड कर लूं और एक हाथ से मैं पीठ में खंजर घोंप दूं, ऐसे तो नहीं होती ना बातचीत। मैं रिस्पॉन्ड करूंगा मैम, जब वो मेरी बात के बीच में आएंगे तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि मैं कह रही हूँ जावेद जी, बातचीत ऐसे तो नहीं होती ना कि एक हाथ से मैं आपके साथ में शेक हैंड करूं और दूसरे हाथ से पीठ में खंजर घोंप दूं। क्या ऐसे होती है बातचीत? क्योंकि मैम इस वक्त ना आपके पास कोई चारा है, ना हमारे पास कोई चारा है कि बातचीत के अलावा कोई चीज हो। गुस्सा करना बड़ा आसान होता है, गुस्सा तो 1 मिनट में आता है और 5 मिनट में ठंडा होता है। उसके बाद क्या होगा? ये चले जंग हो जाएगी। जंग की आजकल के दौर में जंग की लिमिट क्या है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। उसके बाद क्या होगा? बात ही करनी पड़ेगी, तो बात ही हल होता है। ये बात भारत तो बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन पाकिस्तान शायद नहीं जानता है। ये बात भारत बहुत अच्छे से जानता है, और भारत के प्रधानमंत्री बाकी देशों को सीख देते हुए कहते भी हैं कि आज का जो युग है वो युद्ध का नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की प्रायोरिटीज बड़ी अलग हैं। आपने रोटी वाली बात साइड में कर दी, लेकिन जरा सोचिए ना, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी देश की सरकार के लिए, अगर वहां की आवाम, उसकी जरूरत, उसकी जो सहूलियत है वो अगर प्रायोरिटी नहीं है तो फिर क्या प्रायोरिटी होगा? आपने कहा रोटी वाली बात साइड में रख दे। पाकिस्तान जहां पर अलग अलग तरीके से तंगाली है, कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके साजिशें होती हैं, आतंक को पाला जाता है, और यही आज पाकिस्तान की इस हालत का सबसे बड़ा रीजन भी है। बहुत शुक्रिया राजन जामवाल जी और साथ ही साथ हुसैन जावेद जी इस डिस्कशन में साथ में जुड़ने के लिए।
खत्म हो गया है। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है, कहीं मत जाइएगा।